महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक ही दिन में महंगाई के 2 वार। पेट्रोल ₹1.71 महंगा होने का नोटिफिकेशन जारी। 12 बजे से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया। मिट्टी का तेल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ओगरा ने अगस्त के लिए LPG की फी किलो कीमत में ₹9.53 का इजाफा कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹112.50 महंगा हो गया। रोहटान इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब वैन में आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। हादसे में 14 अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीरवाला में देरीना दुश्मनी पर गाड़ी पर फायरिंग। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। ड्राइवर शदीद जख्मी। वाकया देहात सिद्दीक बांडा में पेश आया। जहां बाक होने वालों में फातेह खान और उनके भतीजे परवेज और नईम शामिल हैं। जख्मी ड्राइवर जीशान और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकाबले की दौड़ में लाठियां और डंडे चल गए। 13 अफराद शदीद जख्मी। घोटकी में 2 बरादरियों में दौड़ के मुकाबले जारी थे। कांजू और अवान बरादरी में नारेबाजी तसादुम में बदल गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों बरादरियां मुकदमात के अंदराज के लिए थाने भी पहुंच गईं। रिश्ते के तनाज़े पर भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम मेहराब चाचड़ ने बेटों के हमरा भाई मोहम्मद मलूक की कुल्हाड़ियों के वार करके जान ले ली। नूर मुकद्दम केस में नए किरदार सामने आने लगे। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। पुलिस के मुताबिक 40 घंटों पर मुश्तमिल CCTV फुटेज का जायजा ले रहे हैं। फुटेज में कुछ नए चेहरे मंजर आम पर आए हैं। औरंगी जमान टाउन में 6 साला मासूम माहम ज्यादती कत्ल के मामले में नया इंकशाफ। गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब मुअत्तल SHO अपनी ताकत दिखाने लगा। अपने हक में बयान दिलवाने के लिए मकतूला के वालिदैन पर दबाव। कसूर ड्यूटी अफसर का था, उसका नहीं। आमिर मलिक का मौक़िफ़ आपके केस की वजह से मुअत्तल हुआ, नौकरी भी खतरे में है। बच्ची के वालिदैन ने जवाब दिया, हमारी बच्ची के साथ जुल्म करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वुज़रा ताजिर बिरादरी और अवामी दबाव काम कर गया। साईं सरकार का सख्त लॉकडाउन 24 घंटों में ही नरम पड़ गया। साईं सरकार को बहुत सारे फैसले वापस लेना पड़ गए। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी भी खोल दी गई। रेस्टोरेंट पर टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। दूध किराना और मेडिकल स्टोर से वक्त की पाबंदी भी खत्म। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके वुज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है। सिंध में भारत जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं डेल्टा वेरिएंट तेजी से कराची में फैल रहा है। इनको पता था कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन करेगी, जानते हुए भी मुखालफत कर रहे हैं। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बिलावल साहब, आप चाहते क्या हैं? भारत में करोड़ों लोगों को गुर्बत में धकेल दिया गया जो आज तक नहीं निकाले जा सके। वफाकी वज़ीर असद उमर का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, भारत में जो हुआ वो तबाही दुनिया ने देखी। जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं समझ सकते। डॉक्टर कैसर PMA के सदर, वो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे थे।
वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तर्जुमानी कर रहे थे और उनकी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की फवाद चौधरी के बयान पर तनकीद। बोले लाहौर में लॉकडाउन लगा तो पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर से खुद बात की थी। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दें। जहां पे 100% इंडस्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हो गई है, आप उस इंडस्ट्री को खोलें। जो रिस्ट्रिक्शंस आप लाना चाह रहे हैं उसके नतीजे में सिंध की हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा करेगी, रोजगार जो है उनका वो बैठ जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत SOPs पर अमल कराती तो लॉकडाउन की नौबत ना आती। सिंध सरकार को वैक्सीनेशन के अमल पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले ना करे, सनतों को फौरी तौर पर खोला जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में सख्त लॉकडाउन से अपना नुकसान खुद करेगी। पूरी दुनिया ने इमरान खान के लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं नूर मुक़द्दम के मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो ऐसे मुल्ज़िमान को गोली मार दूं। नाला लही बन गया तो सियासत से रिटायरमेंट ले लूंगा। हमारा तज्जिया ये है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम के मसाइल हल करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुतबादिल जमात है। सिंध के लोगों को कायल करने की जरूरत है। देखिए, इस तरह का लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ। हमने सिंध में भी ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा जो अनाउंस किया गया था ना कल रात को। ऐसा लॉकडाउन तो हमने कहीं नहीं देखा। ये तो कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन है। सिंध हुकूमत हमें अपना माने तो सही, हम मदद करने को तैयार हैं। सिंध में SOPs पर अमल कराने के बजाय लॉकडाउन किया जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। NCOC ने भी सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी ज़ेर इंतजाम तमाम सेक्टर्स को काम जारी रखने की हिदायत। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। रेलवे से भी 70% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मामूल के मुताबिक काम करेगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा तबीयत नासाजी की बिना पर अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मशवरे पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। ज़राए के मुताबिक कोरोना के बायस जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत बेहतर ना हो सकी। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पैगामात के जरिए अवाम से मुखातिब होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का सिलसिला थम न सका। पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का सिलसिला जारी। तुर्की के जनूबी हिस्सों की जंगलात में लगी आग ताहाल काबू से बाहर। हुकाम ने 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। 100 से ज्यादा मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए हैं। जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए 4000 एहलकार और 6 तैयारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं।
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा की नदी नालों में तुग़यानी के बाइस दर्जनों मकानात मुनहदिम। लोअर दीर में बच्ची सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें बंद। दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। पंजाब में भी बारिश से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश से मेन शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। घरों को लूटने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद शाहराह कराकरम 48 घंटों में बहाल। शाहराह कराकरम तत्तापानी में 25 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से बंद हुई थी। तत्तापानी के मकाम पर सैलाब की वजह से शाहराह का 50 मीटर हिस्सा कट गया था। बहाली के लिए FWO हुक्काम और मकामी इंतजामिया ने दिन रात काम किया। Goes over the top. Evan Lewis. दूसरा T20 पाकिस्तान की पहली फतह। वेस्ट इंडीज को 7 रन से शिकस्त दे दी। 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाए थे। बाबर आजम 51, मोहम्मद रिजवान 46, शर्जील ने 20 और फखर जमान ने 15 रन बनाए। जैसन होल्डर ने 4 और डेविन ब्रावो ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। Goes with this one. Just makes. This one is. कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कौमी टीम के विकेट कीपर ने साल 2021 में 14 इनिंग्स में 752 रन्स बना लिए, जो एक नया रिकॉर्ड है।